हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट वाली क्लास की और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और आप कितने सवालों को सही कर पाते हो। क्योंकि ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है ये है लूसेंट के बेसिस पे सीरीज़, जहाँ पे हम लोग हर दिन सॉल्व कर रहे हैं टोटल 50 क्वेश्चंस और ये 50 क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम के अंदर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, आपके 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं अनअकैडमी पे, जहाँ पे आपका एनसीईआरटी का क्लास हो रहा है और दूसरा जो क्लास है वो आपका साइंस स्पेशल कंडक्ट किया जा रहा है 10:30 बजे और 2 बजे आपके क्लासेस रहते हैं। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता है हाउ टू ज्वाइन, वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नज़र आएगा, उसके थ्रू जाके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो और सारे क्लासेस को आराम से एक्सेस कर पाओगे। सेकेंडली, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास होता है दैट इज़ करेंट अफेयर्स का क्लास, जहाँ पे आपको न्यूज़ एनालिसिस तो मिलती है, ऑब्वियस ही बात है, बट जहाँ पे आपका स्टैटिक जीके होता है, जहाँ मैपिंग होती है और जहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर पढ़ा दिए जाते हैं। तो इस क्लास को मिस मत किया करें, इसी चैनल पे होती है, इस क्लास के जस्ट बाद में आपको ये क्लास मिलता है। चलिए, अच्छा तो करते हैं आगाज़, करते हैं शुरुआत। आई होप कि ऑल सेट। अगर ऑल सेट तो एक बार से कमेंट बॉक्स में लिखने की होती है, यस मैम ऑल सेट। ओके, देखते हैं भाई कितने क्वेश्चन आज सॉल्व कर पाते हो। पहला सवाल, Who was the only president to be elected as unopposed? देखिए भैया, सिंपल सी बात है कि जब भी हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो एक नाम आपको हमेशा देखने को मिलेगा और वो नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। ये जो थे ना, ये 6 नंबर के प्रेसिडेंट थे जिनके अपोजिशन में कोई भी आपको देखने को नहीं मिलता है। जब भी हम यहाँ पे राष्ट्रपति के इलेक्शंस की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है आर्टिकल ये है और जो मैनर होता है, पूरा तरीका होता है, उसके लिए आर्टिकल नंबर 55 आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। अगला सवाल, कौन सी ऐसी रिवर है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? आपने देखा है कि मैंने आपको पूरा का पूरा मैपिंग जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि यहाँ से कुछ रिवर्स इस तरीके से आती हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये तीनों की तीनों जो रिवर हैं इनको पेनिनसुलर रिवर के नाम से जाना जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। सवाल में आपसे दक्षिण गंगा पूछा जा रहा था तो आंसर सिंपल यहाँ पे क्या होता, गोदावरी। याद रखिएगा कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, त्रिंबक के पठार से होता है, यानी कि त्रिंबक प्लेट्यू जो महाराष्ट्र के अंदर है, नासिक में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अगला सवाल, इन विच कंट्री इज़ द माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट आपको कौन से देश में देखने को मिलता है? टॉप 3 जो आपको हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1 इज़ माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 इज़ K2, नंबर 3 इज़ कंचनजंगा। ये 3 जो है ना वर्ल्ड के टॉप 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं और तीनों के तीनों अगर आप देखेंगे तो ये आपको हिमालय के एरिया में ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नेपाल विल बी द करेक्ट आंसर। और वहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। ओहो, हम सब का फेवरेट सवाल, मधुबनी पेंटिंग। इसको KBC में पूछा गया था, देखा था तुम लोगों ने? यहाँ पे पूछा जा रहा है मधुबनी जो है ना पेंटिंग है, ये कौन से स्टेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है? एक्चुअली ये सब स्टेट के अंदर फेमस नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है क्योंकि इसको यूनेस्को के साइट में रखा गया है एंड दिस इज़ ऑफ बिहार। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कई बार वर्ली पेंटिंग के बारे में, तो वर्ली पेंटिंग कहाँ की हो जाएगी? महाराष्ट्र की हो जाएगी। अगर आपसे पूछा गया फाट पेंटिंग के बारे में तो ये कहाँ की है? तो ये राजस्थान की है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स इन द ऑडियो कॉम्प्लेक्स? भैया इसका आंसर क्या होगा? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में यहाँ पे जो साउंड की फ्रिक्वेंसी वो आपको देखने को मिलती है। कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है हाइपरसोनिक के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा भैया, हाइपरसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, सोनिक वेव्स क्या होती हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर के अंदर बनते हैं, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट देम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। व्हाट इज़ द एडिबल पोर्शन इन अनियन? अभी आपने देखा था कि जो वाइट अनियन था इसको रिसेंटली क्या मिला है? GI टैग। कहाँ पे? ये GI टैग दिया गया है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अनियन जो होता है, जो प्याज होता है, उसका कौन सा हिस्सा जो हम खाते हैं, आपने देखा ना वो वाइट वाला पार्ट होता है जो खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम तना बोलते हैं। तना का मतलब क्या होता है? रूट तो नहीं होता है ना, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि उसको रूट बना दो। ठीक, अगला सुनिएगा। मैकमोहन लाइन
वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये चीज़ पता है कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है वो अपने करीबन 200 सोल्जर्स को इंडिया वाले एरिया में जब भेजा था, तो वो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया था जहाँ पे 200 सोल्जर्स ने क्या आने की कोशिश करी थी। वो वाली जो लाइन है उसी को हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया एंड चाइना। और ये जो जगह है वो आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। अगले सवाल पे आइए। यशगंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल यूपीएससी भी पूछ चुका है। अब आप समझ सकते हो कि ये सवाल अपने आप में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये कहाँ का होगा? कर्नाटका के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। ये जो डांस फॉर्म आप देख रहे हो ये एक तरीके का मार्शल डांस फॉर्म भी माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटका विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इनके द्वारा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी को इनके द्वारा प्ले किया जाता है। अगला, व्हाट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज नोन एज? हमारे देश का जो कैलेंडर है उसका जो फर्स्ट मंथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे यहाँ पे चैत्र के नाम से जाना जाता है। कार्तिक का जो महीना होता है भाई साहब वो कौन सा वाला होता है? ज़रा कमेंट बॉक्स में एक बार से छाप के तो बताइए कि कौन सा वाला होता है, ज़रा पता तो चले कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, विच गैस इज यूज टू कुक द फ्रूट्स? बताओ कौन सा वाला हो जाएगा भैया? कौन सी वाली? आंसर सिंपल है यार, इथिलीन इज़ द राइट आंसर। कभी किया होगा आप लोगों ने घर में भी इसको ट्राई किया होगा कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना जो कि कच्चे होते हैं, उसको हम लोग पकाने के लिए डिफरेंट तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर गैस आपसे पूछी जाएगी तो इथिलीन इज़ द राइट आंसर। अगला, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी या फिर फादर ऑफ होम्योपैथी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हनीमैन। ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, कुछ और ना पढ़ लेना। अगला सुनिएगा। विच गैसेस मिक्स विद क्या? डाइवर्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। जो डाइवर्स होते हैं ना, मतलब जो पानी के अंदर जाते हैं, आपने देखा होगा कि बीनीथ द सी, अंदर पानी में जाते हैं तो वो लोग एक ऑक्सीजन मास्क लगाए होते हैं। तो सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं उसमें और कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है? हीलियम वहाँ पे मिक्सड होता है ताकि वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पाए। अगला, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? जब भी हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तो लोधी वंश आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस वाज द लास्ट वन। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है क्योंकि बाबर की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ये होगा बहलोल लोधी। और आखिरी में आपको कौन मिलेगा? इब्राहिम लोधी। अगला, व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश एंड हु रोट इट? भैया देखो, बांग्लादेश की बात करोगे तो अमर सोनर बंगला, ये आपको मालूम ही होगा। ये वही वाली बात है ना कि बांग्लादेश पहले जो था वो इंडिया का ही हिस्सा था, वेस्ट बंगाल के साथ में इसका बॉर्डर शेयर होता था, तो यही तो होगा। और इसको लिखा किसने? यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। जब क्या हुआ था 1905 के टाइम पे, जब बंगाल के विभाजन की बात आती है तो उस समय पर लोगों ने इसी को गाया था, सड़कों पे निकल के, नंगे पाँव चल के। तो ये वही वाली लाइंस हैं जो इनका आज के टाइम पे क्या है? नेशनल एंथम बना हुआ है। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड? यार इसका नया नाम मालूम है ना? पीएम पोषण स्कीम। भूल मत जाइयो, इंपॉर्टेंट बनेगा, पेपर में छपेगा, मतलब ये वैसा वाला है। इसकी शुरुआत होती है 1995 में। और ये ध्यान रखिएगा कि 1995 में जब इसकी शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले इसको तमिलनाडु के अंदर इम्पोज किया जाता है। अगला सवाल, सिनेबेरा इज द ओर ऑफ विच मेटल? कौन से मेटल का ओर होता है ये? तो पारा यानी कि मर्करी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द नेचर? अब देखो क्या होता है कि कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर कई बार सवाल बन जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा फिटेस्ट थ्योरी किसने दी है? तो आप बोलोगे भैया डार्विन ने दी है, या इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन इज़ द राइट आंसर। जो अपने आप को समय के हिसाब से ढाल सकता है वही ऐसा व्यक्ति होता है जो सर्वाइव कर सकता है। सिंपल है, ये तो दुनिया में होता ही आ रहा है, इसमें कुछ अलग थोड़ी ना है, इसमें कुछ अनोखा थोड़ी ना मैंने बोल दिया है। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जब फीमेल की बात आएगी तो ये आएगा। अच्छा मुझे मेल तो बता दो ज़रा, अगर मैं पूछूँ आपसे द फीमेल तो हो गया, मेल एस्ट्रोनॉट का आंसर करके बताओ। अगला, ग्लूकोमा
इज़ अ डिजीज़, ये एक तरीके की क्या होती है, डिजीज़ होती है। ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करेगी, तो आंसर हो जाता है आइज़ को ये इफेक्ट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कंजक्टिवाइटिस के बारे में सुना होगा, या कंजक्टिवाइटिस आपने देखा होगा कि यूजुअली वो क्या होता है, एयरबॉर्न होता है ना। तो उसी तरीके से ये भी जो होता है ये भी आपको आइज़ के अंदर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अगला, व्हाट मेटल मिक्सचर इज़ शॉल्टर्ड और शोल्डर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टिन और शीशा। अब देखो ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे मेटल की बात करी गई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत कर जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन में मेटल पूछा गया है। कई बार क्या होता है हमारी नज़रें मेटल पे कम नॉन मेटल पे ज़्यादा चली जाती हैं, तो वहाँ पे घपला हो सकता है तुम्हारे साथ। अगला, व्हाट इज़ अ प्राइमरी कलर कॉल्ड, डार्क कलर्स। डार्क कलर्स को हम प्राइमरी कलर में काउंट कर लेंगे, लेकिन सारे डार्क कलर्स नहीं, सारे नहीं होते हैं बट कुछ होते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, रेड, ग्रीन एंड व्हाट, ब्लू। नेक्स्ट पे आइए, वाई डू द स्टार ट्विंकल। अब आपने देखा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अबव द हाउस। यार ये बचपन से मतलब गाते चले आ रहे हैं हम लोग, बट जब हम लोग स्टार्स को देखते हैं ना तो हमें लगता है कि स्टार वहाँ पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखो तो स्टार वहाँ पे नहीं दिखता है, फिर हमें लगता है कि अच्छा दूसरी जगह पे। तो ये जो ट्विंकलिंग होती है ना, ये किसकी वजह से होती है, एक्चुअली में इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है, यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, या फिर आप ऐसे समझ लो जो सन से लाइट आती है जैसे कि, तो वो क्या होती है, वो भी डिस्पर्स करती है, पूरे एरिया में फैलती है। उसी तरीके से जब यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो वो जो लाइट होती है ना, डिफरेंट लेयर से होते हुए हमारी आइज़ तक पहुँचती है, जिसकी वजह से वो हमें ब्लिंक करती हुई नज़र आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विच मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स। जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती है उसमें कौन सा वाला यहाँ पे मिरर यूज़ होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अवतल का इस्तेमाल किया जाता है। दो ही टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिनके ऊपर सवाल बनता है। ऐसे होते तो बहुत सारे हैं, प्लेन मिरर हो गया, बाय कॉनकेव हो गया, बाय कॉन्वेक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे यूजुअली इन्हीं दोनों के ऊपर सवाल बनता है। अगला, विच कलर लाइट हैज़ द हाईएस्ट स्कैटरिंग। जब हम लाइट की बात करते हैं, विबग्योर की बात करते हैं, तो कहा जा रहा है कि भैया ये बताइए सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो है वो किस में होती है, तो दैट इज़ व्हाट, बैगनी कलर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपको स्कैटरिंग मिलेगी। अगला, अच्छा एक चीज़ और, क्लास के लिंक को ज़रा शेयर करते जाइएगा, और हाँ क्लास के आखिरी में आपको नया वाला जो बैच जो कि टेस्ट सीरीज़ के साथ में स्टार्ट किया गया है उसके बारे में भी आपको क्लास के एंड में बता देंगे, सो दैट इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप उसे टाइमली ज्वाइन कर लो। अगला, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर्स एंड द रिफ्लेक्टर टू हियर आ क्लियर रेजोनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 17 मीटर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला सुनिएगा, व्हाट इज़ द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। जब हम फादर ऑफ फाइबर की बात करते हैं तो नरेंद्र जी का नाम हमारे दिमाग में आएगा, जिनकी अभी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी, लेकिन इंडिया के अंदर जो फाइबर की पूरी कनेक्टिविटी आप देखते हो वो यहाँ पे इनके द्वारा ही स्टार्ट करी गई थी, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, ठीक है। अगला, व्हाट कॉजेज द वाटर ड्रॉप टू बी सराउंडेड। आपने देखा होगा ये बारिश की बूंदें, हाँ तो जो ही तो ढूंढे, सुना ही होगा गाना, मतलब ऐसे तो हो ही नहीं सकता है गाना ना सुनाओ। अब ये मत करना कि सुबह सुबह बिल्कुल मतलब यूँ ऐसे गाना वाना सुनने के चक्कर में सीधे क्लास को क्विट मारे और चले गए गाना सुनने के लिए। सुनिएगा, कहा जा रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं ये सर्कुलर क्यों हो जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। अगला, हाउ मेनी वॉट इज़ 1 हॉर्स पावर हैज़। ये हॉर्स पावर है या फिर वॉट है, ये किसकी यूनिट होती है, तो ये यूनिट होती है पावर की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पेपर में कई बार सवाल पूछा जाता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। आपने देखा होगा कि जब इनके लिए डूडल लॉन्च किया गया था, गूगल ने डूडल को भी लॉन्च किया था, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम यहाँ पे हो जाएगा मिहिर सेन। नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम है, कई बार इसके ऊपर सवाल ऑलरेडी बन चुका है स्टैटिक जीके के अंदर। अगला, विच गैस इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेजिटेबल घी। आपने देखा होगा वनस्पति ऑयल जो होता है उसके लिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। अगला, विच इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर मार दियो, कहना भूल गए थे हम, अभी जस्ट याद आया मुझे। हाँ जी, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपको पेपर में ऑप्शन क्या दिया जाता है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको पामीर नॉट दे तो पामीर नॉट मार्क कर देना, इन केस आपको पामीर नॉट ना मिले, आपको तिब्बत का पठार मिले तो आप तिब्बत के पठार के साथ जाएंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सितार एंड द तबला। तो इसका आंसर क्या होगा? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो का नाम जो है वो यूजुअली आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अगला, विच वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम देखें तो आपको कौन सा पोर्ट देखने को मिलता है? तो यहाँ पे लोथल पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ इन गुजरात, और जहाँ पे मैरीटाइम म्यूजियम जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? मैरीटाइम म्यूजियम जो है उसको वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे आइएगा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू जी। अच्छा, ईयर अगर पूछ ले तो 1925 कौन सा वाला सेशन था भैया? तो ये कानपुर के अंदर सेशन को कंडक्ट किया गया था। और आप जानते ही हैं कि जब भी आपसे फर्स्ट सीएम या फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी पूछा जाएगा, है ना, या ऑफ इंडिया पूछा जाएगा फीमेल की कैटेगरी में, तो एक नाम तो ये और दूसरा नाम क्या आएगा? सुचिता कृपलानी। दोनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, हु वॉज द फर्स्ट क्या परमवीर चक्र अवॉर्डी या विनर? आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। वीर चक्र की बात करोगे तो जब ये पुलवामा अटैक्स हुए थे उसके बाद में आपने देखा था कि एयर स्ट्राइक करी गई थी, वहाँ पे एक नाम आता है अभिनंदन, है, तो बस उनको वीर चक्र मिला था, वो नाम आपसे पूछा जा सकता है। अगला, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा काठमांडू के अंदर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने जब अपना चार्टर साइन किया था, चार्टर कहाँ साइन किया गया था, तो आंसर क्या बनेगा? उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा ढाका। अगला, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज ट्वाइस? इसका आंसर क्या होगा? मैडम क्यूरी। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों कैटेगरीज में इन्होंने क्या किया था? नोबेल प्राइज़ जीता था। नेक्स्ट पे आइए, देखो ये जो चीज़ें हैं हो सकता है कि आपको ना पता हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नई सी हो, तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जब सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है, जैसे अभी नोबेल दिए जा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने इन सारे क्वेश्चंस को कवर किया था, जिससे क्या होता है ना, आपका करंट हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है और जो स्टैटिक का पार्ट है वो भी हो रहा है, तो तीनों चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। अगला सवाल, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को बोला जाता है, प्रेजेंट टाइम में वेंकैया नायडू जी हैं। अगला, What disease is caused by the bite of the mad dog? अगर पागल कुत्ता काट लेता है तो भैया कौन सी बीमारी होती है? अब देखो यार, होता क्या है, हम लोग जब सड़क पे चलते हैं, है ना, तो यूजुअली हम लोग के दिमाग में होता है कि अगर कोई सामने से कुत्ता आ रहा है तो भाई वो काट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है यार। सारे कुत्ते ऐसे थोड़ी ना होते हैं, कुछ अच्छे टाइप के भी कुत्ते होते हैं। अब थोड़ा इसको डिफरेंट वे में मत लेना कि मैम बार बार क्यों इसी शब्द के ऊपर क्यों फोकस कर रही हैं, है ना, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज़ विल बी द करेक्ट आंसर। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए जो टारगेट डिसाइड किया है WHO ने, दैट इज़ 2030। चलो नेक्स्ट पे आओ, वेयर इज़ द ओनली टेम्पल ऑफ ब्रह्मा जी इन इंडिया? पूरे भारत के अंदर भगवान ब्रह्मा का एकलौता टेम्पल बना हुआ है, वो कहाँ पर है? तो वो आपको पुष्कर राजस्थान के अंदर मिलेगा। अगला, कौन सा इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल होगा। बट याद रखिएगा, राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। राइस बाउल ऑफ सेंट्रल इंडिया के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए वेस्ट बंगाल को जाना जाता है। अगला, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कौन होगा? दादा भाई नौरोजी जी को सबसे पहले सेलेक्ट किया गया था। अगला, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन? आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब हम कहते हैं ना कि ह्यूमन से, तो ह्यूमन से पहले आपने देखा होगा एप्स, चिंपैंजी या मंकी, ये पूरी एक हायरार्की चली आई है। उसके बाद ही तो यहाँ पे इवोल्यूशन होता चला गया। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है, इसी के लिए यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल होता है, दैट इज़ होमोसेपियंस। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। अगला, एट व्हाट टेम्परेचर इज़ द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर? तो आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे ये होती है। अगला, पार्सेक किसकी यूनिट है? तो सिंपल है, ये किसकी दूरी हो जाएगी या फिर किसकी यूनिट हो जाएगी? जो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक जियो स्टेशनरी चीज़ है या जियो सिंक्रोनस वाले मोड पे अगर कोई चीज़ है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ अ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अगला,
आईसी चिप जो होती है कंप्यूटर के अंदर, ये किस मटेरियल की बनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन की बनी होती है। एंड ये इतना घिसा पिटा सवाल हो चुका है ना लूसेंट की किताब से, क्या बताऊँ यार, करोड़ों बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला, व्हाट इज़ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है यार, कई बार क्या होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे मतलब हमारे भाई जी का जो रहता है ना, ये यहाँ पे हमेशा उनका इतने वाली कैटेगरी पे जाके रुक जाता है, 96 पे जाके रुक जाता है। तो व्हाट ही यूज्ड टू से, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, अब मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे ठंडी चीज़ खानी पड़ेगी। मतलब ऐसे लोग तुमने देखे हैं कि लोग आइसक्रीम खाने के लिए कैसे कैसे बहाने निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना 37 एंड 98.4 का रेशियो रहता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे 6 तारीख को बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए है, सीडीएस है, या कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, तो आपके लिए नया बैच जो है वो अभी स्टार्ट हो गया है। कब से? 13 तारीख से। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जब आप 13 तारीख से इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, 13 तारीख से नया बैच ज्वाइन करेंगे एसएससी का, और अगर आप वहाँ पे बैंकिंग के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमाउंट इतना होगा जिसके ऊपर आप क्या करोगे, कृति 10 कोड लगाओगे तो ये अमाउंट 10% ऑफ हो जाएगा। फिर आप स्पेशल क्लास के कॉइन्स लगाओगे तो ये अमाउंट और भी कम हो जाएगा। इसमें आपको एसएससी और बैंकिंग दोनों तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इतने ही अमाउंट के अंदर ये सब फीचर्स बता दिए। ठीक है, तो ये कम होके करीबन हो जाएगा 78। तो यहाँ पे इसी के साथ में आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, जो आपके फेवरेट एजुकेटर्स यहाँ पे आपको सॉल्व भी कराएंगे। पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज़ जिसके अंदर आपको कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी एंड करेंट अफेयर्स, ये पूरा का पूरा सेक्शन आपके लिए होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर 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 आप बैंकिंग के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका जो अमाउंट आपको पड़ेगा वो करीबन इतना होगा, और उसमें भी आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। दैट मीन्स टेस्ट सीरीज़ आपको दोनों बैचेस के साथ में मिल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपका हर संडे को क्या होता है, कॉम्बैट टेस्ट होता है, जो आपको मिस नहीं करना है। और ये ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, कोड यूज़ करना होता है कृति 10। अगर आप चाहो तो इन बैचेस को ईएमआई के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस विल बी द अमाउंट, लेकिन अभी देखो यार, इसके ऊपर 10% लगेगा ना, और फिर कॉइन्स वॉइन्स लगाओगे तो ये अमाउंट करीबन इतना होगा, तो करीबन 450 रुपये हर महीने के हिसाब से आपको देना होगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे, 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।